हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। आज हम लोग माइन रोल 1955 का फॉर्म के बारे में देखने वाले हैं। तो शेड्यूल आपका 6 होते हैं। उन्हीं शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में आपका फॉर्म दिया हुआ है और किन किन शेड्यूलों में क्या दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने रेस्क्यू रूल 1985 को कंप्लीट किया था। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। फॉर्म ए में क्या दिया है तो फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर, मतलब फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उनका हाजिरी डिटेल्स, उनका सब कुछ उसमें, हाजिरी नहीं डिटेल उनका पूरा फिलअप होता है। पार्ट बी में फॉर द माइंस एक्ट 1952 नहीं 35 ऑफ 1952 ओनली। फॉर्म बी में क्या दिया होता है तो फॉर्मेट फॉर वेजेस रजिस्टर के बारे में फॉर्म बी में दिया हुआ होता है। मतलब फॉर्म बी में हम लोग भेजते हैं। ठीक, फिलअप। अब आते हैं फॉर्म सी पर। फॉर्म सी किस लिए होता है तो फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ लोन एंड रिकवरीज के लिए होता है। फॉर्म डी किसके लिए होता है तो फॉर्मेट ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट के लिए फॉर्म डी में मेंशन किया जाता है। फॉर्म ई फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ रेस्ट लीव वेजेस एंड अंडर द माइंस एक्ट 1952। फॉर्म जे रिटर्न ऑफ रिटेबल एक्सीडेंट होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट, उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म जे में देना होता है। ठीक, आगे देखेंगे। फॉर्म के में रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के बारे में दिया होता है। यह ईयरली भेजा जाता है और क्वार्टरली रिपोर्टेबल एक्सीडेंट भेजा जाता है। फॉर्म एल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। फॉर्म एम में क्या दिया जाता है नोटिस ऑफ IME एंड PME अंडर रूल 29B, मतलब IME मेडिकल का फॉर्म एम होता है। फॉर्म एन सेकेंड, अगर किसी प्रकार से और नहीं पासी तो पता है तो सेकेंड एंड फाइनल नोटिस IME एंड PME का दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म ओ, यानी अगर उनका मेडिकल हो जाता है तो रिपोर्टेबल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट दिया जाता है, जो 3 कॉपी होती है। एक खुद वो रखेगा, एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय, एक डॉक्टर, 3 कॉपी। फॉर्म पी मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड PME स्पेसिफिकेशन। फॉर्म P1 मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन अ माइन IME स्पेसिफिकेशन। फॉर्म P1। अगला है आपका फॉर्म क्यू। फॉर्म क्यू में क्या दिया जाता है नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एप्लेट मेडिकल बोर्ड AMB। फॉर्म आर में सेकंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एप्लेट मेडिकल बोर्ड। और अगर किसी प्रकार से उनका मतलब मेडिकल हो जाता है तो फॉर्म एस में रिपोर्टेबल मेडिकल एग्जामिनेशन का एप्लेट मेडिकल बोर्ड को द्वारा किया जाता है फॉर्म एस में। अगला आते हैं फॉर्म टी। फॉर्म टी मतलब एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर से पहले एनुअल रिटर्न हमें भेजना पड़ता है। फॉर्म यू सबसे महत्वपूर्ण, वर्कमैन इंस्पेक्टर रजिस्टर, अपना सारा रजिस्टर मेंटेन करता है वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म यू में। देखिए अभी हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल देखा, अब हम सेकेंड शेड्यूल देखेंगे माइंस रूल 1955 का क्या क्या दिया होता है। तो देखिए इक्विपमेंट ऑफ ए फर्स्ट एड रूम में रखने के सारे सामान का फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल में रखे जाते हैं। थर्ड शेड्यूल में फर्स्ट एड स्टेशन के सारे सामान आपके इक्विपमेंट रखे जाते हैं। आते हैं हम लोग फोर्थ शेड्यूल में। तो फोर्थ शेड्यूल में एग्जेप्शन फ्रॉम हावर एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में शेड्यूल में दिया हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट के बारे में दिया हुआ है। सिक्स शेड्यूल में टाइम रिकॉर्डिंग असम टेरिटरी, मतलब उससे कितना अधिक है समय या कम है उसके बारे में दिया हुआ है। अंततः इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम नए वाले जो होंगे, मतलब माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, उसको बारे में देखेंगे। यहाँ तक अंततः समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। माइनिंग मेट, फोरमैन, ब्लास्टर, जिनको भी टेस्ट सीरीज
या मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ले सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो माइनिंग मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है उसके लिए क्वेश्चन उपलब्ध है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पीटी रूल में, तब तक के लिए जय हिंद जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे ज्ञान माइनिंग के पहचान।